सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं चरणों की सतत स्मृति। अन्य स्मृति हमारे हृदय में जो चलती रहती है, सत्संग की कृपा से, प्रभु के चरणों के आश्रय के बल से नष्ट हो जाए। एकमात्र हृदय का मोड़ प्रभु के चरणों में हो जाए। हमारा हृदय हर समय सांसारिक कामनाओं से, सुख की मांग से जो युक्त है, वह प्रभु की ओर दौड़ पड़े। हृदय में ये बात आ जाए कि सच्चा सुख संसार में, विषय भोगों में नहीं, केवल प्रभु के चरणों में है। अब ये हृदय का मोड़ हो जाए। बहुत दिन बीत गए इसी बात में, आज तक विश्राम नहीं मिला। अब थोड़ा हृदय में विचार करें,
कि यदि सुख होता तो प्राप्त हो जाता कब का। आज तक भटक रहे हैं, नहीं मिल पाया। अब दिशा को बदल दो। हम गलत दिशा में खोज कर रहे हैं, जहां है ही नहीं। दुखालय में सुख की खोज। मुड़ो, लौटो प्रभु की ओर, क्योंकि सुख समुद्र केवल प्रभु के चरण है। हमारे हृदय को विश्राम इन्हीं चरणों में प्राप्त होगा। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर, सत्संग का संग करके, संतों का संग करके, सत्संग के वचनों का संग करके अपने हृदय को अब मोड़ दें। निरंतर निरंतर स्मृति हृदय में जगा लें। सत्संग से सत्य बात है, आप कुछ ना करें, अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। कुछ दिन पहले भी ये श्री जी कहलवा रही थी। तो प्रश्न हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना करे, सत्संग सुन रहा है, अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी, सांसारिक आकर्षण छूट जाएगा। हाँ, पक्की बात। आप आज अपने हृदय को देख लो, लिख लो उस हृदय की दशा जो भी है, और सत्संग को स्वीकार कर लो। उसके वचनों का मनन करना प्रारंभ कर दो, और कुछ दिन पश्चात सावधानी पूर्वक आप देख लेना हृदय की दशा, फिर लिख लेना क्या होता है। सत्संग की सार बात है प्रभु के चरणों की अखंड स्मृति से युक्त हो जाना। पूज्य राधा बाबा के वचन है, सत्संग के वातावरण में रहकर ऊंचे से ऊंचा लाभ लेने की चेष्टा करें। सत्संग के पूर्ण लाभ यह है कि हृदय में श्यामा श्याम के चरणों की अखंड स्मृति जागृत हो जाए। अब जहां हृदय में स्मृति जागृत हुई तो निरंतर नवम नवम सत्संग की कृपा से और हमारे हृदय में भाव बढ़े। इसलिए ना कि सत्संग जो बड़े बड़े महापुरुष जन करते हैं, हो सकता है कहें कि जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, वह भी सत्संग करते हैं, उनके हृदय में तो अखंड स्मृति जागृत हो गई है। फिर क्यों? अपने प्रभु से प्रियता के कारण, उनकी चर्चा में प्रियता होने के कारण नवम नवम प्रसाद तो दिन में भी पाया ना, वही पाया, लेकिन संध्या को और नवम। यद्यपि इससे तुलना नहीं दी जा सकती, कैसे दे सकते हैं? कहाँ नाशवान वृत्तियों, कहाँ प्रभु का प्रेम, उनकी चर्चा, कैसे? पर अब अपने को जैसे समझ में आए, चंद्र सा खाने आए, तो लगता है ना अभी पाए हैं। जैसे कुछ होते हैं, बहुत प्रियता होती है प्रसाद में, गुलाब जामुन पा लिया और एक हो, तो नवम नवम स्वाद होते हैं। ऐसा भी सुना हमने, तो कुछ ऐसे भी महापुरुष जन विराजमान हैं, पा लिया, अब उसको बमन करके और नए स्वाद के लिए भी पाते हैं। हाँ, नवम नवम स्वाद तो क्या है? वो वृत्ति लग गई ना, अब वो पाया है, पेट भरा है, तो अब उनसे कहो क्यों ऐसा? पर नहीं, एक हृदय में है वृत्ति। जब छोटी सी झूठी वस्तु इतना हृदय को पकड़ सकती है, तो चिदानंद में प्रभु का प्रेम, उनकी चर्चा, उनका नाम, यह तो सत्य है। यदि एक बार इसका आस्वादन मिल जाए, इसका रस मिल जाए, तो कैसे छोड़ सकते हो? नवम नवम आज भी श्री शेष जी महाराज, अनेकों बड़े बड़े महापुरुष जन निरंतर प्रभु की चर्चा सुनते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। काग भुसुंडी जी को क्या प्राप्त करना बाकी है? कितने कल्प बीत गए, बस वैसे ही दिनचर्या है। रात का उठना, प्रभु का ध्यान करना, बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष जन वहाँ जाकर बैठते हैं। स्वयं भगवान शिव भी हंस रूप से जाते हैं, विराजमान होते हैं और प्रभु की चर्चा सुनते हैं। प्रभु से का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पहले वो लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। फिर नवम नवम अपने प्रीतम की चर्चा, नवम नवम। ऐसा नहीं होता कि अब तो हमारी बात बन गई, नहीं। श्री महाराज जी को अनेकों बार देखा है, आज भी
कोई भी सत्संग की चर्चा हो, बस बैठे हुए हैं, स्वयं के अश्रुपात हो रहे हैं। हितधाम में थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, कितनी बार ऐसा हुआ, पीछे से वो लगा दी टीवी में, अब चल रही है, महाराज जी का ही सत्संग चल रहा है। पीछे से आए, हम सब साथ में थे और लताओं की ओट में बैठ गए। कुछ परिकर साथ रहा, बाकी महाराज जी अकेले बैठे हुए माला से जप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। निरंतर जितनी देर सत्संग चलता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। अब क्या उनको प्राप्त करना बाकी है? देने के लिए विराजमान, अपनी चर्चा सुन के। बड़े महाराज जी ने कुछ वार्ता कही अपने जनों से, वह श्री महाराज जी को बताई। पूरे दिन बस इसी की स्मृति बनी रही। ओह कितनी कृपा। पूछा महाराज जी से, बोले अनेकों बार स्वयं महाराज जी वही बात कहें, लेकिन नवम नवम ऐसा लग रहा है कि आज क्या मिल गया। युक्त है और नवम, नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। उपासना ही है यहाँ। ऐसा नहीं कि बस पहले देख लिया, नहीं नहीं नहीं, पहले सुन लिया, नहीं, आज पहली बार। अहो भाग्य। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। अरे ये चर्चा तो बहुत बार सुन ली, वही लौट फिर के नाम की बात, ये बात रोज तो वही है, क्या इसमें अभी स्वाद नहीं मिला, अभी रंग नहीं चढ़ रहा, इसलिए ऐसी बात आ गई। ये तो नाम के लिए श्री बलवीर जी कह रहे हैं, लाल बलवीर जी, राधा राधा गावे तहा। आप भी गा रहे हैं, दौड़ दौड़ नाम रूप लीला धाम प्रभु की चर्चा एक ही है। हमें स्मृति से युक्त होना है, उसमें नाम भी है, सेवा भी है, और प्रभु का पद गायन है, कीर्तन है, सब उसके अंतर्गत है। राधा राधा गावे तहा, दौड़ दौड़ जाओ प्यारे, राधा गुण जहां नहीं भूल के न डट रे। बहुत ध्यान से सुने। उपासक यदि उपासना को सिद्ध करना चाहता है, यदि उस महान प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तो ये आवश्यक है। जहां श्री श्यामा श्याम का नाम का गुणगान होता है, कीर्तन होता है, उनकी महिमा का कथन श्रवण होता है, वहां दौड़ दौड़ कर जाओ। अहंकार मत करो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या मुझे कुछ आता है, ऐसा विचार मत करो। आप दैन्य हो के वहां जाकर बैठिए। अपने अंदर जो है ना, मैं कुछ हूं, इसको हटाओ तो कुछ पा जाओगे। कुछ नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष कहने, क्वा हम तुच्छा परम मदमा प्राण्यो गरिह कर्मा। ये जो कृपा हो रही तो केवल वृंदावन धाम की कृपा है, श्री जी की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। और हम अपने अंदर रखते हैं कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक क्षण में ऐसी दशा हृदय की हो जाती है, कुछ उसका नहीं कर सकते, इसे कुछ नहीं है, केवल कृपा। यदि संभले हुए हैं तो केवल हेतु की करुणा में प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि है। जरा सा ऐसे दृष्टि यदि वो कर देना, अभी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। ये जब गिरिराज जी श्री लाल जी ने उठाए, उस समय सखाओं ने कहा कि लाला तू थक गयो होएगा, थोड़ा सा सहता ले, हाथ को नीचे कर ले, देख हमने अपने लट्ठों से गिरिराज जी को रोक लिया है, तो छोड़ दे। उन्होंने कहा भैया ये गिरिराज जी तुम्हारे लाठियों पर नहीं टिके हुए, ऐसा मत सोचो तुम्हारी लाठियों से गिरिराज जी टिके हुए हैं, तुम नहीं इसको संभाल पाओगे। अरे तू क्या समझे, तैने उठाए रखे। अब वो सखा जो ठहरे बहुत पीछे पड़े, ठाकुर जी रहन दो। इतना हल्का सा बस ऐसे ऐसे छोड़ा, सारी लकड़ियां जो लठ थे चरमर होके टूटने लगी। और पकड़ पकड़ कन्हैया संभाल, जो फिर प्रभु ने संभाला। इसका भाव है कि उपासक तभी तक सामर्थ्य से युक्त है, बचा हुआ है इस महान प्रचंड माया के प्रवाह से, जाल से, जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय लिया हुआ है। जहां वह आश्रय छोड़कर सोचता है प्रभु मैं तो हूं, अब मेरी साधना अच्छी चल रही है, आप थोड़ा सा सहता लो,
तो दिखाते हैं, देख तू कहाँ है। जहां से उठे थे वहां से भी और नीची दशा में, प्रभु त्राहि माम शरणागतम, कृपा करो बचाओ, फिर उठाए हुए हैं। अहंकार ना करें, कुछ नहीं है, दैन्य होकर यहाँ बैठे तो हृदय में आने लगेगा प्रभु की कृपा करुणा, उनका प्रेम। दैन्य के हृदय में ये उपजता है। बारिश का पानी जहां जल निवान होता है ना, वहीं जाता है। जहां उसकी गड्ढा है और ऐसे हो, रुकेगा? छाते पर भी तो निरंतर बारिश पड़ रही है, एक बूंद रुकती है? नहीं रुकती। और जहां गड्ढा है वह बुला नहीं रहा, कोई प्रयास नहीं कर रहा, सारा जल इकट्ठा हो गया। ऐसे ही है, जितना दैन्य हो जाएगी, कृपा रूपी वर्षा से भर जाओगे। जहां अहंकार से युक्त हो जाओ तो एक बूंद नहीं रहेगी। पर्वत पे भी तो पड़ती है, कुछ नहीं रहता। अति दैन्य होके सत्संग का सौभाग्य मिला है, भक्तों का संग बना, इनके संग रहे तो लाभ ले जाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा इसी बात में हम कुछ हैं, कुछ नहीं है। दौड़ दौड़ जाओ ऐसी जगह जहां प्रभु की चर्चा होती है, और जहां श्री श्यामा श्याम की चर्चा नहीं है, उनके प्रेमी जन नहीं है, भूल के भी मत जाना। जो कुछ तुम्हारे सुकृत बने हैं, मनुष्य शरीर मिला ना, वो भी नष्ट हो जाएगा, भूल के भी वहां मत जाना। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनी लगाए कान ताहते न हट रे। जहां श्री श्यामा श्याम की चर्चा हो रही है, मधुर चर्चा हो रही है, उनकी परस्पर चर्चा और उनके प्रेमियों के द्वारा जो चर्चा हो रही है, उससे अपने श्रवणों को अत्यंत पिपासा युक्त करके श्रवण करो। हृदय की जो प्यास है ना, इसी से बुझ जाएगी। भोरी सखी कहती है, पिबत छकी मतवारी प्यासी और प्यास पिबत ना अघाऊं। अद्भुत पहेली। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। पी रही हैं, छकी हुई हैं और प्यासी हैं, ये इसी से हो गए। अपने श्रवणों को अति आसक्ति पूर्वक उस चर्चा में ला के श्रवण करो। देखो क्या होता है। हृदय का परिवर्तन करना है ना, अखंड स्मृति से युक्त करना है ना, उसका रास्ता है। राधा राधा नाम ही सो, काम राख आठोयाम, लाल बलबीर जग जाल कू न डट रे। एरे मन मीत तू भूल के न होए अचेत। राधा रट बस राधा राधा रट रे। श्री श्यामा श्याम का नाम राधा राधा, दूसरी बात हृदय में न जाए। रात दिन नाम का पहरा हृदय में चलता रहे। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा सब इस नाम में हो जाए। मेरी बात नाम से बनेगी। अब कुछ हो ना हो, नाम नहीं छोड़ सकता। आठों पहर इसी की आशा, इसी का भरोसा, दूसरी बात न रह जाए। अब गति हो तो राधा नाम, और मति हो तो राधा नाम, कुछ और न रह जाए। लाल बलबीर जी कहते हैं, ये जगजाल जो है ना, जगत का जंजाल जो है, फांस नहीं पाएगा यदि हाथ में प्रभु की माला झोली है, मुख में सुमिरन है, नहीं फंस पाओगे इस जगजाल। नहीं तो प्रतिपल पदम पदम यद विपदाम, पग पग पर विपत्ति है, पग पग पर। कुछ भी, कोई भी व्यक्ति स्थान कहीं भी फंस जाओगे। जगत जंजाल ये बहुत प्रचंड है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं, संसार को छोड़ पाना, विषयों की आसक्ति को छोड़ पाना कठिन है। अपने मुख को प्रभु की ओर कर लेना ये कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन। प्रभु हमारे हैं, सत्य हैं, हमारे साथ हैं। ये जो विलंब हो रहा है, देर हो रही है, वो केवल मुड़ने के कारण हो रही है।
हम जो मुड़े हुए ना प्रभु से विपरीत, इसके कारण हुए। अब जितनी जल्दी आप मुड़ जाएं उतनी जल्दी आप देख पाएंगे। रे मन अपने को सलाह कह रहे हैं, रे मेरे मित्र तू मेरी बात मान ले। अब ये तू अब तक विषयों में अपने हारा हुआ, अपने को हारा हुआ, अचेत हुआ, पड़ा हुआ है ना, इस गर्त में निकल। तो कुछ मत कर, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है। पकड़ ले बस राधा रट, राधा रट, बस राधा राधा रट, और कोई बात नहीं। श्री राधा राधा रटो, त्याग जगत की आस, बन बीथिन विचरत रहो, कर वृंदावन वास। हमारे विश्राम भूमि, आप कहीं जाइए, आपको यहीं आना पड़ेगा लौट के। चर्चा कुछ भी हो जाए व्यवहारिक, लेकिन सार बात विश्राम हृदय का। श्री राधा राधा रटो, त्याग जगत की आस, ब्रज बीथिन विचरत रहो, कर वृंदावन वास। कर वृंदावन वास, रसिक जन संगति कीजिए। ये लाभ लेना ना, तो ये पद्धति है। प्रेम पंथ मन ढरो, त्याग विष और अमृत पीजे। कहे लाल बलवीर, हो आनंद अगाधा, निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा। निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, प्रभु का, श्री श्यामा जी का नाम रटन करना प्रारंभ कर दो। आ जाएगी। निश्चिंत होके भजन थोड़ी छोड़ना है, सुमिरन से बेपरवाह थोड़ी होना है। सुमिरन नहीं छोड़ सकते आप, कितनी भी बेपरवाही की बातें सुने, आश्रय की बातें, प्रसाद खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, और भी नहीं ना, फिर भजन क्यों छोड़ दें? स्वयं से विचार करें। प्रभु के आश्रित हुए, बेपरवाह की बात हुई, तो फिर किससे बेपरवाह हुए? प्रभु के बल से ही तो। जहां प्रभु का बल आए तो सुमिरन हृदय में होने लगेगा। जिसका बल है उन्हीं का। आप कैसी भी अवस्था में हो गए, आप सुमिरन नहीं छोड़ सकते। प्रभु की स्मृति आपके हृदय में बनी रहेगी। जो अपने हैं ना, वो बने रहेंगे। वास्तविक बात हो सकता है कोई आपको वृत्ति गिराए, तो आप अपने संबंध से युक्त हैं उस समय। आप देखना, आपके मानस पे आपके आराध्य देव विराजमान हैं, कहीं भी हो, कैसी परिस्थिति में हो। ये इसलिए बार बार कहते हैं कि प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अवस्था फिर कैसे नाम जब होगा, पक्का होगा। आश्रय जिसका लिया है वह छोड़ नहीं सकता। आश्रय दाता तो सर्व समर्थ हैं, बहुत करुणा में है। एक बार जिसे स्वीकार कर ले, नहीं छोड़ सकते। आपने जितना ले लिया है वह नहीं छोड़ सकते। आप बस धैर्यता पूर्वक इस बात को पकड़ें, कैसे भी अवस्था हो जाए, नाम नहीं छोड़ सकते, प्रभु का भजन नहीं छोड़ सकते। राधा राधा निरंतर रटन हो। जगत की आस ये इसी से छूट सकती है, नहीं तो सब बहुत कुछ कर लिया जाए। ये आशा की फांस नहीं काटी जा सकती। बड़े बड़े कर्म किए जाते हैं। श्री सेवक जो महाराज कह रहे हैं, लोक वेद चड्डही, कहा भयो किए कर्म, जग दान देत देत, लोक वेद बनाई बात गड्डही, कहा भयो किए कर्म, जग दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च, देवलोक चड्डही, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सोना रटही। ये जो आशा की फांस है ना, ये नहीं कट सकती। आशा के कारण हमारी दुर्दशा है। ये भगवत नाम, श्री लाडली जी का नाम बिल्कुल हृदय से हटा देगा। वृंदावन का वास हो, क्या करना, ब्रज बीथियों का विहरण करते हुए, यहाँ की लता पताओं का दर्शन करते हुए, मुख से राधा राधा नाम रटन हो रहा है। लताओं का स्पर्श करते हैं, उनके बीच में राधा राधा नाम रट रहे हैं। पहले ऐसा होता था। परिक्रमा हो रही है, अभी तो भीड़ है और दर्शन सौभाग्य नहीं मिलता यहाँ से जाने का। कृपा है बड़ी श्री जी की। हितधाम से बाहर है, परिक्रमा मार्ग में बड़े बड़े संतों की सुनाई देता था। बाहर वहाँ से अंदर हितधाम तक सुबह सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे जोर जोर से राधा नाम लेते हुए जा रहे हैं। चतुरासी जी का पाठ करते हुए जा रहे हैं। आज भी
बलराम ब्रजवासी, पूरी चतुरासी जी ऐसे उच्च स्वर में गाते हुए जाते हैं। उनकी धुनी अलग है, जोई जोई प्यार, बीच में गाए सोई मोई, आदि अंदर आदि बाहर। तो अच्छा वो सुना रहे फिर सोनी कर रहे हैं, तो ऐसे ही पूरी पंक्ति प्यारे बोले आदि अंदर हो गया, पूरी चतुरासी जी हो जाती, ऐसे हो जाती। हमने एक बार बहुत गौर से सुनो तब समझ में आएगी। और वो सुनाने कितने वर्षों से लगातार यही उनकी दिनचर्या चल रही है। लताओं के बीच में खड़े हैं, राधा नाम जोर जोर से पुकार रहे हैं। श्री महाराज जी पहले यही तो था, प्रातःकाल उठे 2 बजे, अपने स्नान आदि किया, परिक्रमा में गए, रज को वहाँ पहले तो बहुत थी वहाँ लौटे और फिर निकल गए परिक्रमा के लिए। चतुरासी जी स्फुटवाणी सेवकवाणी, बीच बीच में जोर से राधा नाम। महाराज जी का अभी देख लो, ये तो थोड़ा सा प्रभाव है, नहीं तो ना माइक की जरूरत है ना कुछ ये सिस्टम की जरूरत है उन्हें। हित धाम में सत्संग होता था तो कई बार से माइक उठा के फेंक देते थे, वो थोड़ी देर में गोलियां चलने लगती थी उसमें। हाँ वो बैटरी उसकी डाउन, वो टुई टुई ऐसे शुरू हो जाता। महाराज जी छोड़ दिया, अंदर से बैठे हुए बाहर गेट तक आवाज आती थी, पूरा प्रयास। स्वयं कहते हैं ना, उच्चे स्वरस्तम वद सर्वदेव गोविंद दामोदर मान। नसें फूलनी चाहिए, पास वाला इरिटेट हो जाएगा कि अरे चीखता ही रहता है, वो तो चीख रहा, उसकी बात बन रही है, पर तुम अब सोच लो अपने, राधा नाम सुन के तुम्हें प्रियता नहीं बढ़ रही ना। अरे इसलिए वृंदावन की बीथियों का विचरण करो, लताओं का दर्शन हो, ये यहाँ की रहनी है। बड़े महाराज जी आज भी हैं, अपने एक गमछा लगाए, यमुना जी चले गए, आचमन आदि किया, पता नहीं कहाँ से इधर गलियों उधर गलियों से घूम घाम के वो अपनी भावदशा में विहरण करें। रात्रि में भी कितनी बार देखा, ऐसे दर्शन करने गए, अकेले एक अपना दंड है, कमंडल है, ऐसे लिए हुए आ रहे, पीछे गलियों से घूम घाम के काली देख से ऐसे निकल के कहीं गली में बैठे हैं। कितनी बार ऐसे देखा कि बैठे हैं, एकांत अंधेरा है, लता के नीचे बैठे हुए। ये वृंदावन की रहनी है, धाम का वास हो रहा है, श्यामा श्याम का गुणगान, मुख से नाम और लताओं का सानिध्य, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होता है। कैसा भी चित्त विक्षिप्त हो, आप बस लता को हृदय से लगा लेंगे। यदि मान लो और भी जैसे आपका भाव बढ़े ना, तो हृदय की बात किसी से मत कहो। अब तो लता दिखती नहीं, ऐसे गले से लगाओ, बता दो, सब कह दो, जो भी है, जैसे अपने से कहा जाता है, पूरी बात हृदय से कह दो। आप देख लेना कैसे हृदय का परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रार्थना करो, आप तो अपने प्रताप से, बल से, भजन के प्रभाव से यहाँ नित्य सेवा में विराजमान है, हमारे ऊपर भी कृपा करो। हृदय संसारिक आकर्षण से युक्त हुआ घसीटता रहता है, मार्ग में चल रहा हूँ, ये अति दैन होके जैसे पुकारोगे ना, कृपा का अनुभव होने लगेगा। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसका वही ये कृपा करके लताएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इन्हीं की कृपा से ये प्रेम प्राप्त होता है, दूसरा कोई बल नहीं। वृंदावन का वास, राधा राधा नाम और यहाँ की बीथियों में विचरण। अब हो सकता है ज़्यादा यहाँ रस दिखाई दे रहा है प्रकट में, तो आप अपनी कुंज में बैठे हैं ना, वो भी पूर्ण है, सेवा करें और इसी पद्धति में रहें। राधा नाधा नाम, श्यामा श्याम के सामने बैठे, ठाकुर आपकी कुटिया में तो विराजमान है, उनके सामने बैठ के कर रहे, बिल्कुल वैसे ही बात है। यदि सौभाग्य मिलता है जाने का तो अच्छी बात, नहीं तो यहाँ आ जाए, लाडली जुगा। हमें इसको ध्यान देना, श्री जी की इच्छा है, आगे और क्या होगा वह देखें, पर इसको पकड़ लें। वृंदावन का वास हो, रसिकों का संग हो, क्योंकि ये रंग रसिकों के संग से ही चढ़ता है। जहां रसिकों का संग हुआ तो हृदय में प्रेम का रंग बढ़ने लगा। प्रेम पंथ मन ढरो, रसिकों के संग से। और इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी कि जिन विषयों से आज तक हमारा हृदय जलता रहा, जिन आकर्षणों से युक्त हुआ हमारा हृदय गिर जाता है, वह रसिकों के संग से, उनके प्रभाव से, उनकी सामर्थ्य से युक्त हुआ। फिर इसको कोई छेड़ नहीं सकता, कोई आकर्षण नहीं कर सकता विषय। रसिकों के संग से ऐसे बल प्राप्त हो जाएगा। नाम का रटन, धाम का वास, रसिकों का संग,
लाल बलबीर जी कहते हैं कि तुम जिस आनंद की खोज कर रहे हो ना, आज तक प्राप्त नहीं हुआ, तो होए आनंद अगाध, अगाध आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और निश्चिंत हो जाओगे, बेपरवाह हो जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। जो समीप आ जाएगा उसके हृदय के दुख दरिद्रता दूर कर दोगे। निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा श्री राधा। बस श्री राधा एक आस हमें, लाडली जी के चरणों का आश्रय, उनका नाम, दूसरी बात ना रह जाए। से निरंतर प्रभु के चरणों का आश्रय, उन्हीं का नाम रटन, संतों का संग हो, सत्संग हो, इससे ये सब पद्धति है, आप स्वयं देख लेना, ये प्राप्त होता है। ऐसे धाम का वास, नाम का रटन, रसिकों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, तो ये प्रेम रंग हृदय में बढ़ने लगेगा। श्यामा श्याम को प्रसन्न करने की सामर्थ्य हृदय में जागृत हो जाती है। श्री श्यामा श्याम कैसे सुखी हो, श्यामा श्याम से सुख हमें मिले ये नहीं, श्यामा श्याम को कैसे सुखी करें, ये रसिकों के संग से, उनके नाम की कृपा से जागृत हो जाती है। सहचरी भाव, पूरी सारी संपत्ति प्रभु की कृपा से, उनके चरणों का भरोसा, मुख्य बात आश्रय, उनका नाम रटन। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी मिथिला जी के सामने प्रभु का रूप प्रकाशित हुआ और थोड़ी देर में जय श्री कृष्ण कहते हुए प्राण छूट गए। सीधी सेवा की प्राप्ति। चंपा चमेली, उनकी जो निज दासियां हैं, सब बैठ के कीर्तन कर रही हैं। उनको अंतिम संस्कार किया गया और अपनी दुबे से ही सेवा में लग गए। मिथिला जी की जैसे ही शरीर छोटा, मृत्यु हुई, तो वे जान गए कि कुछ ना कुछ ये जो साथ में आई है ना, ये नवीन दासियां, इनका षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा अनिष्ट करने के लिए आई हैं। ये हृदय में जो दासियां थीं, उनके आने लगा कि इन्हीं के कारण उनकी मृत्यु हुई है। मीरा जी से प्रार्थना करिए, इनको हटा दीजिए, ये नहीं तो फिर आपका अनिष्ट करेंगे, कोई ना कोई कुलचाल चलेंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे। अब किसी को यहाँ आने मत दीजिए, आप ऐसा यहाँ आज्ञा कर दें कि ऐसी व्यवस्था हो जाए। सहज भाव से, अजात शत्रु भक्त, कोई भी आए, कोई भी जाए, किसी के लिए रोक टोक नहीं। जो चाहे वे आए और जो चाहे वह जाए। हमारी किसी को ना तो निमंत्रण है और ना ही हम किसी को भेजते हैं। बैठे, प्रभु जाने, सब प्रभु का है, प्रभु जाने। उन्होंने फिर से कहा, भाई साहब हमारी बात समझ लीजिए, ये फिर कुछ आपका अनिष्ट करेंगे, मान जाइए। बोले नहीं नहीं, मेरे प्रभु है ना, वह स्वयं देखेंगे। भक्त का बल ये है, उसकी स्थिति यहां है, प्रभु देखेंगे, हम क्यों चिंता करें। जैसी परिस्थिति दी है, इसको भेजा है, अब क्या करता है प्रभु जाने। हमारा काम इतना, हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते, प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकते। अब प्रभु देखें, अब इतना हमसे नहीं होने वाला कुछ, प्रभु प्रभु। एक दिन की बात है, मीरा जी सैन करके उठी और उनके बिछौने को चंपा, जो निज सखी पद लिखती हैं, उन्होंने समेट के रखा, तो उसमें कांच की परतें पूरे बिछौने में बिछी हुई हैं। जो बिछौना बिछा हुआ है उस पे कांच की किरचें बिछी हुई हैं। हृदय तो घबरा गया उनका, बहुत विकल हो गई, तत्काल छोड़ा और भागी। मीरा जी के संग वहां स्नान कर रही थी और जाकर ऐसे अति विकल स्वर में पूछा कि आप भाई सा हुकुम, भाई सा हुकुम, आपको कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं, कोई अंग में पीड़ा हो या कुछ। तो ऐसे देखा कि व्याकुल चित्त है, स्वर इसका भय से युक्त है, क्या कारण है, क्या बात है। ऐसे पूछा, क्यों परेशान हो रही हो इतना, घबरा क्यों रही हो इतना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, कोई कांच तो नहीं चुभा आपके अंगों में। अरे
कांच कैसे, कहाँ चोट लगी, और कांच चुभते ही कैसे? मुझे कोई चोट नहीं लगी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऐसे देखा उन्होंने, उनकी पीठ देखी, हाथों को देखा, कहीं कोई खरोंच नहीं, कोई कष्ट नहीं। फिर पूछा कि क्या हुआ, कैसे? बोले आपके जो बिस्तर था, पूरे बिस्तर पे कांच बिछे हुए हैं। और हंस दी। मीरा जी सुना इतनी बात, हंस गई। बोले कांच, और रात्रि को जब शयन किया तो पुष्पों की सैया विराजमान थी। प्रभु का दर्शन करते हुए वहां शयन किया। एक कुछ हर समय प्रभु रास्ते में है। जहां जहां भक्तन पर कछु, परत है संकट आन, तहां तहां आपुन बीच हुए, धरत अभय को पानी। अब बताओ किस इन्होंने अपने अंगरक्षक को लगाया कि तुम हमारी रक्षा करो। भरोसे में बैठे हुए हैं, भरोसे में बैठे हुए हैं। तो प्रभु आपसे आप स्वयं संभालें। एक बार प्रार्थना थोड़ी करें, प्रभु आप हमारी रक्षा कर लीजिए। आप देखो, आपको रखना है या अपने पास बुलाना है, आपको प्रसन्न रखना है, दुख, आप देखो ये हमारा मतलब, ये तो आपको दे दिया, आप जान। फिर मुस्कुराते, तू निश्चिंत रहे, मेरे प्रभु बहुत कौतुकी हैं, उनके हाथ में सारा विधान है, वे ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता, तो निश्चिंत रहे। इतना कहा और भेज दिया। मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब चंपा को बहुत गुस्सा आई, सब दासियों को बुलाया, पूछा कि रात को बिछौना किसने बिछाया था? एक दासी ने कहा गंगा नाम था, मैंने बिछाया था। बोले उसके बाद वहां कौन गया था तूने जब बिछाया बिछौना? कि बाद में जल रखने के लिए जो विक्रम सिंह जी ने दासी भेजी थी ना, वो गई थी। बस पूरी संशय वृत्ति उसकी ओर हो गई कि इसी ने ऐसा, पर कह नहीं सकती क्योंकि प्रकट में उसको पकड़ा नहीं। बोले सब अब होश में रहो, सावधान रहो, सब इनको सफाई की आदि ये सब सेवा में लगा के रखो बाहर, और मीरा जी की सीधी सेवा हम लोग करेंगे, दूसरा इनको समीपता नहीं देंगे। जल प्रसाद भोजन वस्त्र सब हम करेंगे, इनको केवल करो, सफाई करो, पहुंचे करो, ये करो, तुम अंदर नहीं, समीपता नहीं। थोड़े थोड़े दिनों में जितने भी प्रियजन थे मीरा जी के, सब छूटने लगे। मंगला दासी पधार गए। जोशी जी मीरा जी के साथ आए थे, जो ठाकुर जी की सेवा करते थे। 1 वर्ष में उनका शरीर छूट गया। मीरा जी को चर्चा सुनाते थे। गजाधर जोशी 1 वर्ष के अंदर उनका भी शरीर छूट गया। एक एक करके सारे जो अवलंब था कहीं ना कहीं ना, सब प्रभु ने हटा दिया। अब पूर्ण भरोसा प्रभु का, किसी की ओर भी आशा दृष्टि नहीं, प्रभु प्रभु। यहां से निरंतर कृपा की वृत्ति शुरू होती है। जब तक हम अन्य आश्रय लिए रहते हैं ना, किसी का भी, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, तब तक हमें देर है। ये जीवन में जो चमत्कार नहीं होते ना, इसी कारण से जहां व्यक्ति वस्तु स्थान का भरोसा छूटा, बस प्रभु दूर नहीं रहते। प्रभु यद्यपि दूर नहीं, पर हम देख नहीं पाते, इसी के कारण भरोसा प्रभु का, सुमिरन प्रभु। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।